दुखियारे द्वार तिहारे, हम दुखियारे द्वार तिहारे, नैन बिना यहाँ तुम्हें पुकारे, नैन बिना यहाँ तुम्हें पुकारे, कर जन जन का उद्धार तेरी जय होए, कर जन जन का उद्धार तेरी जय होए, जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे, ओ जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, ओ बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, ओ बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग हाथ नीचे कर लें। वकील साहब ये अपने गौरीगंज में कोनो काम होत रही हमें याद नहीं ना, वहाँ वो मंत्र उठा करके संकीर्तन हो रहा था, हरे राम 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 हरे। तो बाद में एक बुढ़ऊ बाबा रहे, 15 मिनट, यहाँ तो 2 मिनट ज्यादा हुआ होगा, 15 मिनट ऐसे चलता रहा, ध्यान भी नहीं रहा मुझे। तो बाद में बाबा कहा था हरे रामा की जगह कहा था हरे रामा, हाथ उनका दर्द हो गया। तो भैया अगर किसी का ऐसा हाथ दर्द हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा, पाठक जी महाराज हमारे, तो ऐसे ऐसे भक्त सब दूर दूर से आए, हमारे वकील साहब वहाँ गौरीगंज से सब भक्त, भगवान के प्यारे भक्त सब आइए ध्यान दीजिएगा। तो कंस का उद्धार भगवान कृष्ण ने किया। 8 भाई और थे, कौन? ये कंस, इनका वध बलराम जी ने किया है। 8 भाई जो शेष बचे थे कंस के, एक बार बड़े भैया हैं भगवान के, इनकी भी जय जयकार कर दें। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय हो। इसके बाद भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से बाहर किया। और अच्छा, कंस ऐसा दुष्ट था, इसने अपने पिता उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया था। तो यानी भगवान के नाना लगते थे, इनको भी कारागार से बाहर किया। इसके बाद माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, स्नान आदि कराया, नवीन वस्त्र पहनाए भगवान ने। अब नाना उग्रसेन से भगवान ने कहा, नाना गद्दी आपकी है, सिंहासन आपका है, आप बैठो। उग्रसेन जी ने मना कर दिया, बोले बुढ़ापे में मैं क्या राजा हमें बना रहे हो, आप बैठ जाओ कन्हैया, राजा बनो। भगवान ने कहा हमारे यदुवंश को श्राप है, हमारे वंश में कोई राजा नहीं बन पाएगा। यदु महाराज को श्राप लगा हुआ था। यदु याति महाराज के पुत्र थे, तो याति महाराज ने इनको श्राप दिया था कि तुम्हारे वंश में कोई राजा नहीं होगा, तो हमारे वंश को श्राप है, प्रभु ने कहा, इसलिए नाना आप राजा बने। राजा उग्रसेन महाराज को बनाया। भगवान कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ हुआ गर्गाचार्य जी महाराज के द्वारा। इसके बाद भगवान ने नंद बाबा ग्वालों को यहाँ से विदा किया। तिवारी जी, यहाँ का प्रसंग भी बड़ा गंभीर है और अब मैं बोल नहीं पाऊंगा अब ज्यादा, क्योंकि सब करुण कथा है सब भगवान की। मैं बार बार कहता हूँ कि नालायक बेटा भी माई बाप से अलग होता है, तो माँ बाप पे क्या बीतती है। यहाँ से भगवान ने नंद बाबा को विदा किया होगा, ग्वालों को विदा किया होगा, क्या कौन वर्णन कर पाएगा? महतारी बाप का दुख कोई बता पाएगा? कोई वर्णन कर, ये वाणी का विषय है, नहीं है। तो इसके बाद भगवान ने कहा पिताजी आप जाएं, ग्वालों से कहा, सब यहाँ से विदा हुए। उसके बाद भगवान अवंतीपुर गए हैं, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे आश्रम बना है सांदीपनी मुनि का, और भगवान ने विद्याध्ययन किया। गुरु दक्षिणा में कहा मांगिए, गुरु जी तो कुछ नहीं मांगे, गुरु माता ने कहा हमारे मरे पुत्र को लाओ। अब बताओ मरा पुत्र कैसे लाएं भगवान? लेकिन परमात्मा है, वो सब कुछ कर सकता है। यमराज तक के यहाँ पहुंच गए भगवान। भगवान ने कहा गुरु पुत्र को वापस करो, लेकर के आए, गुरु माता को दिया है। और उसके बाद मथुरा पहुंचे हैं। एक दिन देवकी जी ने सुंदर भोजन तैयार किया, उसी में मक्खन भी रख दिया। समझ नहीं थी मक्खन इसको बड़ा प्रिय है, और मक्खन देख करके रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा क्या हुआ? भगवान रोते रोते कहते हैं, उद्धव प्यारे, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, या मथुरा कंचन की नगरी,
मणि मुक्ताया माही। जब ही सुरती आवत वा सुख की, जिय उमगत सुधि नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपने गोपियों को भक्ति तो दिया, प्रेम तो दिया, ज्ञान नहीं दिया। आपको बताना था भगवान का कहां आना जाना है। परमात्मा तो सर्वगत, सर्वमय, सर्वरूप है, उसका कहीं आना जाना है। ये ज्ञान देते तो गोपियों को क्यों रोना पड़ता, आपको क्यों रोना पड़ता। भगवान ने कहा, उद्धव तुम वृष्टीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः परम बुद्धिमान। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। बोले चले जाओ, तुम ही ज्ञान दे आओ गोपियों को। उद्धव जी भगवान के भक्त भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का थोड़ा अभिमान है। सवेरे चले, संध्या का वृंदावन पहुंचे, जाके चारों तरफ सन्नाटा पसरा है वृंदावन में। नंद भवन में सेवक लोग लगे हैं, उद्धव जी को रथ से उतारा है। नंद बाबा यशोदा को प्रणाम किया, सेवकों ने चरण धोया, जलपान आदि कराया। इसके बाद नंद बाबा थोड़ी दूर पर यशोदा जी बैठ गई। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव क्या कन्हैया कभी मेरी याद करता है? अच्छा मेरी छोड़ो, इस बूढ़ी यशोदा की कभी याद करता है? गायों की याद आती है उसको। अपि स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदा सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। गावः वृंदावन, गिरि गोवर्धन पहाड़ याद आती है, कभी इसको स्मरण आता है। उद्धव सच बताना, क्या कभी कृष्ण आएंगे, बलराम आएंगे वृंदावन? इसीलिए तो हमने अपने प्राणों को रोका है, कभी कृष्ण आएगा, उसका दर्शन होगा। अगर ये विदित हो जाए उद्धव कि कभी कृष्ण नहीं आएगा, तुरंत तत्क्षण सब मर जाएंगे। बताओ आएंगे कृष्ण? उद्धव जी ने कहा मैं लाऊंगा। अब ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं उद्धव जी, भगवान ने नहीं कहा था कि मैं आऊंगा। अब ना गए भगवान, एक बार मथुरा छोड़ा फिर गए नहीं भगवान। चाहे मथुरा हो, चाहे मथुरा से हो, चाहे द्वारिका से हो, एक बार बलराम जी गए, लेकिन भगवान नहीं गए। उद्धव जी सोच रहे हैं भगवान नहीं आएंगे तो मर जाएंगे। वाह, ये प्रेम, ये भाव, ये भक्ति। कहा था ज्ञान का पारा जो चढ़ा था ना, वो डाउन हो रहा है, उतर रहा है। कहते हैं युवाम श्लाघ तमो नूनम देही नाम यह मानद। युवाम तुम दोनों, तीन शब्द हैं, श्लाघ, श्लाघतर, श्लाघतम। श्लाघतम शब्द है यहाँ पर। दुनिया में अगर कोई प्रशंसनीय है, आप दोनों हैं। भगवान के लिए प्राण छोड़ देंगे, धन्य है नंद जी यशोदा मैया, धन्य है। भक्ति का कुछ रंग चढ़ रहा है उद्धव जी को। अब यहाँ सवियर भवा गोपियों ने देखा कि सोने का रथ खड़ा हुआ है। आपस में विचार करती हैं, बहन अक्रूर आया है क्या? अक्रूर क्यों आया है? हमारे कृष्ण को लेकर के गया, अब ये क्या चाहता है? हमारे द्वारा कंस का पिंडदान करवाएगा क्या? राधा जी बीच में बैठी हैं, चारों तरफ से गोपियां हैं। उद्धव जी सब सुन रहे हैं, स्नान करके लौट रहे थे, सुना एक भौरा आया है। संत महात्मा विद्वान कहते हैं भौरा भगवान कृष्ण है। भ्रमर भरत जी के लिए चरण पादुका अवतार, गोपियों के लिए भगवान का भ्रमरा अवतार है, भ्रमर के रूप में। और भौरा राधा जी के चरण पे बैठना चाहता है, कमल के समान बिल्कुल चरण लाल लाल है, चरण तलवा चरण राधा जी का।
भ्रमर गीत है भागवत का, ये मालिनी छंद है ये, जिसमें लिखा गया है मधुप की, तो मधुप माने भंवरा, भ्रमर, ए मधुप, ए भ्रमर, तू भी काला, जो यहां से गया है वो भी काला, काले सब बुरे होते हैं, गोपियां कहती हैं। मधुप की तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुमस्मश्रुभिर्न वह तु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीद्री। चला जा भंवरे यहां से। भंवरे के आगे पीला पीला लगा रहता है, कहता है हमें चिढ़ाने आया है, चला जा। तू कपटी और तेरा जो मित्र कन्हैया है वो भी कपटी। तो भंवरा मान लो यहाँ पूछ रहा है कैसे क्या कपट किया है कन्हैया ने। मृगवरिव कपिंद्रम बिप्यधे लुब्ध धर्मा। अरे तो गोपियां कहती यही कन्हैया तो कृष्ण वो राम बन करके आया था ना त्रेता में। दो बानरों का युद्ध हो रहा था, बाली सुग्रीव में जाके छुपके से बाण मार दिया बाली को, इसका कपट नहीं था। पंचवटी में था तो सुपनखा के नाक कान कटवा दिया अपने भैया लक्ष्मण के द्वारा, इसका कपट नहीं था। बलि के यहाँ गया बामन बन करके सब कुछ नाप लिया 2 पग में, इसका कपट नहीं था। भौरे ने कहा तो इतने कपटी हैं तो उनकी चर्चा मत करो, बंद कर दो कृष्ण कथा कहना। तुरंत गोपियों ने डांट दिया, ऐ भौरे दोबारा मत कहना। ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, अंदर तो प्रेम भरा है गोपियों के भगवान कृष्ण के प्रति। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष बेप्रुट। अरे भंवरे जो उसकी लीला कथा एक बार कानों से बढ़िया से सुन लेता है वो कृष्ण का दीवाना हो जाता है। और हमने तो देखा है, दर्शन किया है कन्हैया को, कैसे भूल जाएं उसको। उद्धव जी आए, वो निर्गुण निराकार की व्याख्या कहते करते हैं, बोले गोपियों क्यों रोती हो, परमात्मा अव्यक्त अगोचर है, वो सर्वरूप सर्वमय सर्वव्यापक है, उसके लिए क्या रोना। जो तुम जो कृष्ण है वो हम, वही आत्म तत्व है। तो गोपियों ने कहा सुनो कन्हैया तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्यों उपदेश कर रहा है। और सुनो तुम भी ब्रह्म हो तो अभी गोवर्धन कहीं गया नहीं, गिरिराज गोवर्धन को उठा करके बताओ तो हम जान जाएंगे कि आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म। 6 महीने रहे उद्धव जी महाराज। इसके बाद कहते हैं गोपियों वो स्थान दिखाइए जहां भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, जगह जगह सब दर्शन करते हैं। उद्धव जी आज भी वृंदावन के वो गोवर्धन के पास में निवास करते हैं उद्धव जी महाराज। कई लोगों को दर्शन मिला है। बद्रीनाथ धाम में भी उद्धव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं, आज भी हैं। 6 महीना के बाद उद्धव जी जब चले लागे तो कहे लगे हे प्रभु हे ब्रह्मा जी वरदान दो मुझे। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बताओ उद्धव जी इस जन्म में क्षत्रिय हो, अगले जन्म में ब्राह्मण बनना चाहते हो। बोले हमें ब्राह्मण क्षत्रिय से मतलब नहीं, अगले जन्म में ये वृंदावन का कोई झाड़ी बना देना, कोई वृक्ष बना देना, कोई पौधा बना देना। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों। बोले ये गोपियों के चरणों की धूल उड़ करके मैं वृक्ष बनूंगा, पौधा बनूंगा, कोई झाड़ी औषधि बनूंगा, तो वो धूल आकर के मेरे ऊपर गिरेगी तो मैं कृत्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना, लता बन जाऊं, पौधा बन जाऊं मैं। उसके बाद यहाँ से भेंट दिया है सबने कि हमारे कन्हैया को ये दे देना वो दे देना, लेकर के चले हैं। भगवान के पास में पहुंचे, गोपियों का संदेश सुनाया, सबको भेंट दिया है गोपियों ने, नंद बाबा यशोदा ने सबको, उग्रसेन महाराज को, वसुदेव जी को, देवकी जी को, रोहिणी जी को, सबको भेंट दिया गोपियों की। लेकिन भागवत में नहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण को कोई भेंट दिया। उद्धव जी ने नहीं दिया। क्यों। गोपियों की भेंट प्राप्त करके रोने लग जाते प्रभु। ये उद्धव जी को अच्छा न लगता, इसलिए कुछ बोले कन्हैया तुम्हें कोई भेंट नहीं मिली। और इसके बाद भगवान
अक्रूर काका के यहाँ गए हैं उद्धव को लेकर के। और उसके बाद वही 3 जगह से जो टेढ़ी थी ना, त्रिवक्रा के यहाँ गए भगवान। और उसके बाद भागवत का 10वें स्कंद का पहला भाग यानी पूर्वार्ध यहीं पे पूरा हो गया। 2 खंड में है 10वां स्कंध। उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। कंस की 2 पत्नियां थी अस्ति प्राप्ति, और ये अपने पिता के पास में गई जरासंध, मगध देश जो बिहार है वहां को राजधानी इसकी। और पिताजी को बताया कि हमें विधवा बनाने वाले कन्हैया हैं। तो मथुरा पे इसने जो है 17 बार आक्रमण किया। भगवान 23 अक्षौणी सेना को समाप्त करते गए, जरासंध को छोड़ते गए। और